क्या है ओवर थिंकिंग? क्या आपको भी है ज़्यादा सोचने की बीमारी? अगर है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको भी होंगे और इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, क्या है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो 95% लोगों को होती है, लेकिन वो उन्हें पता नहीं होता। और ये बीमारी बहुत खतरनाक है एक तरह से। एक रिसर्च में आया है कि ओवर थिंकिंग की बीमारी आपके माइंड की एनर्जी को कम कर देती है, आपका फोकस कम कर देती है, आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी होती है उसे ख़त्म करती है, आपको बहुत परेशान कर देती है। इसकी वजह से आप ठीक से सो भी नहीं पाते और बहुत थके थके से रहने लगते हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कि आपको भी है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचने की हैबिट अगर आपको लग जाती है तब आपको ये लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो और ऐसा सोचते हो कि आप सबसे अलग और अच्छा सोच सकते हो। सेकंड, ज़्यादा सोचने की हैबिट अगर आपको है तो आपको ठीक से नींद नहीं आती, आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन और अकेले बैठे बैठे घंटों तक किसी टॉपिक पर सोचते रहते हो। थर्ड, अगर आपको क्विक डिसीजन लेने में, एक्शंस लेने में प्रॉब्लम होती है तो मैं 99% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको भी ज़्यादा सोचने की यानी कि ओवर थिंकिंग की हैबिट हो गई है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने पहले कहीं पे सुनी है या पढ़ी होगी। एक व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत गजब का टैलेंट था कि वो किसी भी लॉक को आसानी से खोल देता था बगैर चाबी के, फिर चाहे जेल का लॉक हो या बैंक का, उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी। और तो और वो अपने इस टैलेंट के लिए बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। कोई बार एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया जिसमें उस व्यक्ति को एक लॉक खुलना था, जिसमें उसे एक चैम्बर में डाल दिया जाएगा और उस चैम्बर को स्विमिंग पूल में डाल दिया जाएगा और वो अगर ना खुल पाए तो अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है और इमरजेंसी बेल को बजा सकता है। उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बहुत लोग देखने आए थे उस इवेंट को और अपने कैमरे से शूट कर रहे थे। उस व्यक्ति को चैम्बर में डाल दिया गया और उसे स्विमिंग पूल में उतारा गया और खेल को शुरू कर दिया। लोग देख रहे हैं, सबके चेहरे पर बहुत एक्साइटमेंट होता है कि वो लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलना शुरू किया। उसका दम घुट रहा था क्योंकि पानी के अंदर सांस लेनी मुश्किल है। लोग देख रहे हैं कि ये तो कोई सा भी लॉक सेकंड्स में खोल देता था, यहाँ क्यों नहीं खोल पा रहा है। सेकंड्स बढ़ते रहे और उस व्यक्ति का दम घुटता गया। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जोर लगा दिया, अपना पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन वो लॉक को नहीं खोल पा रहा था। फाइनली उसको हारना ठीक लगा और उसने इमरजेंसी बेल को बजा दी और उस चैम्बर को फिर से पानी के ऊपर लाया गया। वो व्यक्ति शर्म से अपना सर नहीं उठा रहा था। वो नीचे बैठने लगता है, चैम्बर के गेट को पकड़कर। जैसे बैठ रहा होता है कि गेट खुलने लगता है और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक होगा ही नहीं। इस कहानी से वैसे तो काफ़ी लेसन्स मिलते हैं। जैसे उस व्यक्ति को जिस चैम्बर में डाला गया था वो चैम्बर का गेट लॉक था ही नहीं, लेकिन वो लॉक था मगर उस व्यक्ति के दिमाग में, और वो उससे आगे की सोच ही नहीं सकता था। वो सिर्फ लॉक को अनलॉक करने में लगा था। एक पल के लिए भी उसने ये सोचा ही नहीं कि गेट अनलॉक्ड भी हो सकता है। इससे एक सीख सीखने को मिलती है कि कई बार हम अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं सॉल्यूशन निकालने में, जबकि प्रॉब्लम होती ही नहीं। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग कैसे होती है। फर्स्ट, अगर आप किसी की लाइफ देखते हो या फिर कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से कंपेयर करते हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है और जलन सी महसूस करते हो और मन ही मन सोचते हो कि काश मेरी लाइफ इसके जैसी होती, काश मेरे पास इसके जैसा घर, पैसा, लड़की एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता। और फिर बाद में आप बहुत गहराई में सोचने लग जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो और फिर आप एकदम से उसको मन ही मन गालियाँ देते हो और खुद की एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करते हो ओवर थिंक या फिर ज़्यादा सोचकर। सेकंड, अब ज़्यादातर अपना वक्त ये सोचने में लगा देते हो कि आप अपने आउटर पर्पस यानी कि फ्यूचर में क्या करोगे और आप अपने इनर पर्पस यानी कि प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो उस पर से अपना ध्यान हटा देते हो या फिर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने आउटर पर्पस, अपने फ्यूचर को सही बनाना चाहते हो तो अपने इनर पर्पस के बारे में सोचो और उस पर ध्यान दो, ना कि फ्यूचर पर। यह आपके दिमाग को सोच पे लगा देगा और आप इतना सोचोगे कि आपका दिमाग थक जाएगा और आप गुस्से में आ जाओगे और इनर पर्पस एंड आउटर पर्पस दोनों ही खराब कर बैठोगे। इसलिए प्रेजेंट पर ध्यान दो। थर्ड, आप में से लगभग सारे लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वक्त देखा होता है
आप उस वक्त से गुजरे होते हो जो कि बहुत बुरा होता है, जिसे हम पास्ट कह सकते हैं, और हम उसको सोचते हैं और प्रेजेंट में उसके बारे में सोच कर इमेजिन करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा फील होता है। और एक बात कि हमारा ब्रेन कई बारी रियल और इमेजिनेशन के बीच का अंतर भूल जाता है, और ये हो सकता है कि आप उस वक्त को सोचते हो और आपको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको उस वक्त हुई थी। इसलिए अपने पास्ट से निकलकर और उस पास्ट को एक्सेप्ट कर और उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहिए अपने प्रेजेंट में। तो ये 3 वो रीज़न थे जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी कि ओवरथिंक करते हो। अब नेक्स्ट आता है ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से सुनिए और ज़्यादा फोकस लगाइए। फर्स्ट, ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई तक सोचने में लग जाओ तो आप तुरंत ही अपने इंटरेस्ट का कोई दूसरा काम या फिर कुछ और करने में लग जाओ, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि आप कोई काम अपने इंटरेस्ट का करोगे तो आप उस काम को पूरे फोकस से करोगे और उस काम को करने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा, और इसी बहाने आप पास्ट या फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। सेकेंड, टॉक टू एनीवन। आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से बात करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ और किसी से शेयर करते हो तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, बल्कि आप और ज़्यादा ध्यान से अपनी बात को करने में लगे रहते हो। इसलिए आप किसी से बात करना शुरू करें। थर्ड, राइट योर थॉट्स। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है या फिर आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और आपको किसी के साथ अपनी बात शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी बातों को लिखना शुरू करें। इससे आपको मज़ा भी बहुत आएगा और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 4, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। कई बारी ऐसा होता है कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा होता है और आप बहुत नेगेटिव सोचते हो और आपको इस बात से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप रात को सोने से पहले खुद को और बाकी सब लोगों को माफ़ करके सो जाओ। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं। फिफ्थ, मेडिटेशन। कहते हैं ना कि 5000 प्रॉब्लम्स एंड 1 सॉल्यूशन इज़ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके माइंड में एनर्जी भरी रहती है और आपको किसी भी काम करने में आलस नहीं आती। और एक केमिकल है जिसको डोपामाइन कहते हैं। ये केमिकल हमारे दिमाग में होता है और जब हमें किसी चीज़ से खुशी मिलती है या अच्छा लगता है तब हमारे दिमाग में ये केमिकल रिलीज हो रहा होता है। और एक रिसर्च में आया है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो 61% डोपामाइन रिलीज होता है और आपका फोकस भी बढ़ता है और आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती है और धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। इसलिए डेली मेडिटेशन करें। अगर आपको नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी, आप सीख ले। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको मैंने थोड़ा सा भी बोर किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको 1% यानी कि 1% भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट करें। मिलता हूँ दोस्तों अगली ऐसी ही वीडियो में, और उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सफ़वान, रिच थॉट से आपकी मंजिल तक।